हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फायर ट्यूब बॉयलर के बारे में कि फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है, उसमें क्या उसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज है, एप्लीकेशंस क्या है। तो सारी चीज़ें हमने फायर ट्यूब बॉयलर में पढ़ लिया था। ठीक है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज वाटर ट्यूब बॉयलर। सो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि वाटर ट्यूब बॉयलर होता क्या है ये, इसके बाद हम जानेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर एक ऐसा बॉयलर है, एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं और वाटर को बॉयल करने के बाद में हम लोग स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने ये तो जाना हुआ है कि बॉयलर क्या होता है, तो बॉयलर में भी हम लोग सेम चीज़ें करते हैं। तो बॉयलर दो टाइप्स का होता है, एक फायर ट्यूब, एक वाटर ट्यूब। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अ बॉयलर इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस स्टीम बाय बॉयलिंग वाटर। ठीक है, तो बॉयलिंग हम लोग जब वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो वो हीट होकर के स्टीम में हमारा कन्वर्ट हो रहा है और वो स्टीम बन जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखें कि वाटर ट्यूब बॉयलर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ बॉयलर वेयर द वाटर इज फीड। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास में सपोज कि अगर हमारे पास में एक ट्यूब है, ओके, देन हमारे पास में ट्यूब है और हम इसमें वाटर को फीड कराएंगे। तो जब हमारा वाटर फीड होगा ट्यूब के अंदर में, और वो क्या होगा कि साइड साइड में हमारा जो आउटसाइड द ट्यूब जो है वो हमारा फायर होगा, इन साइड द ट्यूब वाटर होगा। तो कभी भी हम लोग जब वाटर ट्यूब बॉयलर पढ़ते हैं या फिर फायर ट्यूब बॉयलर पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ें हमें याद रखनी होती है कि फायर ट्यूब अगर बोल रहे हैं तो ट्यूब के अंदर में फायर होगा। ठीक है, यानी कि हॉट गैसेस होंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि वाटर ट्यूब बॉयलर, तो वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा कि जो ट्यूब है उसके अंदर में वाटर होगा। तो नाम से पता चल जाएगा वाटर ट्यूब, दैट मीन्स कि जो ट्यूब है उसके अंदर में वाटर होगा। फायर ट्यूब दैट मीन्स ट्यूब के अंदर में फायर। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं हम लोग अभी कि वाटर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में हमारे पास में एक ट्यूब होगा और ट्यूब के अंदर में जब हम लोग वाटर को फीड कराएंगे, बाहर में आउटसाइड द ट्यूब हमारा फायर होगा, हॉट गैसेस होंगे। और ये धीरे धीरे जैसे ही हमारा वाटर पास करेगा ट्यूब के अंदर से, ऐसा करके हम लोग बहुत सारे ट्यूब्स लगा देते हैं। ठीक है, तो वो ट्यूब्स के अंदर से जब पास करेगा वाटर हमारा, तो वो हीट होना शुरू होगा और हीट होते होते वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा ये वाटर ट्यूब बॉयलर वर्क करता है। इसके बाद अगर हम देखें कि टू हीट द वाटर एंड जनरेट स्टीम द वाटर ट्यूब आर सराउंडेड बाई फायर। तो वो ट्यूब के आउटसाइड क्या होता है, फायर होता है। तो हम लोग अगर डेफिनेशन की बात करें कि वाटर ट्यूब बॉयलर में, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वाटर इज इनसाइड द ट्यूब एंड फायर इज आउटसाइड द ट्यूब। ठीक है, सेम अपोजिट हो जाएगा उसमें फायर ट्यूब वाले में। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये अगर आप इमेज देखोगे, डायग्राम देखोगे, तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास में फर्नेस है। फर्नेस में क्या होता है कि जैसे हमारे पास में एक कंबसन चैम्बर होता है। ठीक है, तो कंबसन चैम्बर में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे फायर करते हैं। तो जो फायर हो रहा है, जिस प्लेस पे जो लोकेशन हमारा है, वो हमारा फर्नेस कहलाता है, जो उसका सरफेस होता है। ठीक है, तो वहाँ पे फर्नेस पे हम लोग फायर कर रहे हैं और हॉट गैसेस क्या हो रहे हैं, आउटसाइड द ट्यूब। अभी मैंने क्या बताया कि ट्यूब के आउटसाइड में होगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्यूब है, तो ट्यूब के आउटसाइड में हमारा फायर होगा और इसके बाद में जो अंदर में वाटर हमारा फीड हो गया है, ठीक है, तो वो पास करेगा। तो यहाँ पे देखोगे कि वाटर पाइप्स लगा हुआ है हमारा, और फिर वो धीरे धीरे हीट होगा और हीट होने के बाद में स्टीम आउट होगा। स्टीम आउट यानी कि वो स्टीम में कन्वर्ट होकर के वो बाहर निकल जाएगा। तो जब हमारा बॉयलर कोई सभी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। तो कंपोनेंट्स जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे ये जानेंगे कि कौन कौन से पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में ये सारी चीज़ें होती है। फर्नेस हमारा हो जाता है, वाटर पाइप्स हो गए, स्टीम हमारा स्टॉप वाल्व होगा, जहाँ पे स्टीम आउट हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा ना कि स्टीम हमारा बाहर निकलेगा, तो स्टॉप करने के लिए रेगुलेटर हमारा लगाएंगे, तो वो हमारा स्टीम स्टॉप वाल्व होता है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं सेफ्टी बल्ब लगा देते हैं। सेफ्टी बल्ब का काम ये होता है कि अगर हमारा किसी भी रीजन से वाटर बहुत कोई जब स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो हमारा स्टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, हाई प्रेशर जनरेट हो चुका है, एंड हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि या फिर हम लोग उसको ना स्टॉप कर चुके हैं। ठीक है, उसके रेगुलेटर को बाहर हमारा स्टीम आउट नहीं हो पा रहा है और हमारा कंटिन्यूसली स्टीम कन्वर्ट हो रहा है वाटर से। तो उस केस में क्या होगा कि सेफ्टी बल्ब हमारा ओपन हो जाएगा ताकि हमारा जो बॉयलर है वो ब्लास्ट ना हो। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो इसमें और भी होते हैं, जैसे चिमनी होता है, स्मोक बॉक्स होते हैं, ग्रेट होता है, मैन होल होते हैं, वाटर लेवल इंडिकेटर होता है। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो एडवांटेज ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर है। एडवांटेज ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर में हमने अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो द वाटर ट्यूब बॉयलर कैन कंज्यूम लेस एरिया इन द ओवरऑल प्लांट। तो अगर हमारे पास में किसी भी प्लांट में हम लोग वाटर ट्यूब बॉयलर को माउंट कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एरिया होगा वो कम एरिया में हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर वर्क कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो वाटर ट्यूब बॉयलर आर मच इफिशियंट टू गिव एन आउटपुट ऑफ 90%
एट मोस्ट एफिशिएंसी। तो देखो हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं ना कि कभी भी 100% एफिशिएंसी हमें नहीं मिलता है, तो 100% तो नहीं मिलेगा बट 90% तक हमें एफिशिएंसी मिल जाता है वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर में। तो अगर हम लोग कभी देखें कि फायर ट्यूब में, तो फायर ट्यूब में इतना नहीं होता, वो वाटर ट्यूब से कम ही रहता है। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि द स्टीम प्रोडक्शन इज क्विक कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ बॉयलर, तो इसमें बहुत सारे जो टाइप्स हमारे पास में बॉयलर के हैं, तो इनमें क्या है कि ये जो हमारा क्विक वर्क करता है वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बातें करें हम लोग, तो द स्टीम रेट प्रोडक्शन इज मोर, तो हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि हम लोग स्टीम जो हमारा जनरेट हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू फायर ट्यूब बॉयलर। अच्छा, एक एग्जांपल मैं बताऊं कि ऐसा क्यों होता है। तो सपोज़ कि अगर हमारे पास में एक पॉट है, ठीक है, हम लोग क्या करें, नीचे से फायर दे रहे हैं, पॉट में हम लोग वाटर डाल दिए, ठीक, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा हीट होगा और काफ़ी जल्दी हमारा हीट होकर के स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हम लोग अगर ऐसा करें कि पॉट के अंदर में फायर करें और आउटसाइड द हम लोग वाटर कर दें, सपोज़ कि एक हमने बकेट लिया, एक पॉट ले लेते हैं, फिर हम लोग है ना, और उसमें पानी भर दिया, बकेट में पानी भर करके, और एक गर्म हमारे पास में कुछ ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग अंदर में डाल दिए पानी में, तो वो क्या होगा ना, जल्दी गर्म नहीं कर पाएगा वाटर को, है ना, तो उसमें टाइम लग जाता है क्योंकि हमें स्टीम में कन्वर्ट करना होता है। तो थोड़े टाइम के लिए टेम्परेचर हमारा चेंज हो सकता है बट वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो सकता जल्दी, है ना, तो टाइम लगता है। तो ये वाटर ट्यूब बॉयलर में ये बेनिफिट होता है इसका। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि द वाटर ट्यूब बॉयलर कैन बी यूज्ड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विद द लो कॉस्ट कैपिटल, तो इसमें कम पैसे में हम लोग इसको कहीं भी छोटे से छोटे इंडस्ट्री में भी इसको हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट की बात करें कि इट इज़ ईजी टू परफॉर्म मेंटेनेंस एक्टिविटीज़, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग इसको मेंटेनेंस अगर करना चाहते हैं तो वो ईजिली हम लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की बातें करें तो वाटर ट्यूब बॉयलर हैव हायर इफिशियंसी, तो इसकी जो इफिशियंसी है वो हायर है। इट कैन बी यूज्ड इन अ लार्ज प्लांट, और बड़े से बड़े प्लांट में भी इसका हम लोग यूज़ करते हैं। स्टीम जनरेशन इज क्विकर, और स्टीम हम लोग इसमें जल्दी से जल्दी जनरेट कर लेते हैं। तो ये रहा एडवांटेज, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज में क्या है कि हाई इनिशियल कॉस्ट, तो इसको लगाने में थोड़ा सा पैसा तो लग जाता है, बट अगर हम मेंटेनेंस की बातें करें तो द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर इज हायर। तो में हमने पढ़ा था कि अभी लास्ट पॉइंट की इट इज़ इजी टू परफॉर्म मेंटेनेंस एक्टिविटीज़, है ना, तो मेंटेनेंस करना आसान रहता है। बट अगर हम लोग बात करें डिसएडवांटेज में, तो यही चीज़ है कि द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर इज़ हायर, तो ये क्या होता है कि इसमें हमारे जो पैसे हैं वो ज़्यादा लग जाते हैं, कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है मेंटेनेंस करने का, बट ईजी होता है मेंटेनेंस करना, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें कि नेक्स्ट पॉइंट तो ये है कि द वाटर नीडेड फॉर द वाटर ट्यूब बॉयलर शुड बी प्योर, और इसमें हम लोग जब भी वाटर ट्यूब बॉयलर में वाटर फीड कराते हैं तो वो हमें प्योर वाटर का यूज़ करते हैं वहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग, ये डिसएडवांटेज इसका है, तो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है बट हाँ मैक्सिमम हमारा इसमें एडवांटेज ही है। तो ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ ऐसा टाइप्स है जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसा कि बेंसन बॉयलर हमारा है। मैक्सिमम एग्ज़ाम में अगर हम लोग बात करें तो बेंसन बॉयलर आता है एग्ज़ाम में, और उससे भी ज़्यादा आता है बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। तो अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे बीटेक या फिर डिप्लोमा में, तो बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर को अच्छे से पढ़ोगे, वो मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। फिर लामंड बॉयलर है, लोफर बॉयलर है, आपका यूरो बॉयलर है। तो यूरो बॉयलर तो बहुत कम ही आता है बट बहुत सारे लोगों के तो सिलेबस में भी नहीं है, बट ये हमें पढ़ना होता है। ये हमारे कुछ टाइप्स हैं वाटर ट्यूब बॉयलर के, ठीक है। तो आई होप कि अब ये चीज़ें तो क्लियर हो चुकी होगी कि वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है। तो वैसा टाइप ऑफ बॉयलर जिसमें हम लोग जो ट्यूब होता है, ट्यूब के अंदर में अगर वाटर को फीड कराएंगे, यानी कि वाटर हम लोग ट्यूब के अंदर में डाल रहे हैं, ठीक है ना, पास करा रहे हैं, तो वो वाटर ट्यूब बॉयलर होगा, है ना। और अगर फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा कि ट्यूब में अगर हम लोग हॉट गैसेस प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो फायर ट्यूब होगा, ठीक है। तो आई होप कि जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।